नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपको दिखाते हैं एक बहुत अहम वीडियो। आर्मर्ड डे पर सेना ने अपना शौर्य दिखाया है, भारतीय टैंकों की ताकत का प्रदर्शन किया है। सेना ने जारी किया है टैंकों का वीडियो। सेना का संदेश भी है इसके साथ, टैंक मैन हर चुनौती का फौलादी जवाब है। तो देखिए भारतीय टैंकों की ताकत का किस तरह का प्रदर्शन किया गया, क्या है वो वीडियो देखिए। देखिए ये वीडियो जारी किया गया है भारतीय सेना की तरफ से। इंडियन आर्मी आज के दिन को यानी 1 मई को आर्मर्ड डे के तौर पर मनाता है। इसी दिन शामिल किया गया था आर्मर्ड व्हीकल्स को और उसमें टैंक शामिल हैं। तो ये वीडियो जारी कर ये बताया भी गया है कि कैसे जो भारत की शक्ति है, भारत का जो शौर्य है, वो इन टैंक मैन पर भी बहुत हद तक निर्भर करता है और हर तरह की जीत दिलाने में ये टैंक्स सक्षम है। लेकिन पाकिस्तान में भारत से हमले का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। इस्लामाबाद से पीओके की फ्लाइट रद्द कर दी गई है। गिलगित जाने वाली पीआईए की 6 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं। भारत से हमले के डर से ये उड़ानें रद्द की जा रही हैं। तो देखिए कैसे पाकिस्तान अपनी उड़ानों को रद्द कर रहा है। पीओके जाने वाली उड़ानों को रद्द किया गया है। भारत से हमले के डर की वजह से पाकिस्तान में लगातार एक्सरसाइज की जा रही हैं और अब जानकारी ये मिल रही है कि पीओके जाने वाली फ्लाइट को भी रद्द कर दिया गया है। भारत से हमले के खौफ में पाकिस्तान में हड़कंप है। यहां तक कि हमले का डर उड़ानों पर भी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की 6 उड़ानें रद्द हो गई हैं। इस्लामाबाद से पीओके आने जाने वाली फ्लाइट को कैंसिल किया गया है। इस्लामाबाद से गिलगित जाने वाली फ्लाइट PK601, PK605, PK603 ये उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो गिलगित से इस्लामाबाद जाने वाली 2 उड़ानें PK602, PK604 को कैंसिल कर दिया गया है। इस्लामाबाद से स्कर्दू की उड़ान नंबर PK451 को भी रोक दिया गया है। बड़ी बात यह है कि फ्लाइट कैंसिल होने से इस्लामाबाद में अफरा तफरी का माहौल है। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे जुड़ी बड़ी खबर बता दें, एयर स्पेस बंद करने से पाकिस्तान को भारी नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान को डर है कि $3 लाख का हर दिन उसे नुकसान है। पाकिस्तान ने भारत के लिए ये एयर स्पेस बंद किया है, लेकिन इसकी वजह से आर्थिक रूप से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। एयर स्पेस बंद करने की वजह से उसे हर दिन भारी नुकसान हो रहा है। भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान हेकड़ी दिखाने में बुरी तरह फंस गया है। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया था, जिसकी वजह से उसे बड़ी आर्थिक चोट पहुंची है। उसकी आर्थिक हालत खराब है। पाकिस्तान को हर दिन करीब $3 लाख का नुकसान हो रहा है। अगर बात करें ओवरफ्लाइट फीस की, तो उसे $2,32,000 की आर्थिक चोट पहुंची है। उसको लैंडिंग और पार्किंग शुल्क भी नहीं मिल पा रहा है। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह कि भारत से टेंशन के बीच पाकिस्तान में दहशत है। शहबाज शरीफ का सेना को प्रीएम्प्टिव अटैक का आदेश भी सामने है। शहबाज ने सेना को पहले हमले का आदेश दिया है। पाकिस्तान में भारत से हमले का डर इस कदर बढ़ चुका है कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने के बारे में भी पाकिस्तान सोच रहा है। तो पाकिस्तान में भारत से हमले का डर इतना बढ़ता जा रहा है कि अब वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के बारे में भी सोच रहा है।
पहलगाम का प्रतिशोध, शहबाज शरीफ को उसका खौफ। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान पर किसी भी वक्त प्रहार हो सकता है। रावलपिंडी टू इस्लामाबाद डर का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान में खौफ के सबूत क्या हैं वो देख लीजिए। पहला सबूत यह कि शहबाज ने सेना को पहले हमले के आदेश दे दिए हैं। भारत से हमलों की आशंका के बीच सेना को अलर्ट किया गया है। हर प्रांत में तत्काल सायरन लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। टैंक को बॉर्डर की तरफ रवाना किया गया है। दूसरा सवाल यह कि भारत ने एक्शन लिया नहीं तो क्यों फड़फड़ा रहा है पाकिस्तान? क्या भारत से हमले के खौफ में पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है? इसी से संबंधित एक बड़ी खबर यह कि भारतीय नेवी ने अरब सागर में फायरिंग युद्धाभ्यास के लिए नोटैम जारी किया है। नोटैम 7 मई सुबह 8:30 बजे से लेकर 8 मई शाम 6:30 बजे तक के लिए जारी किया गया है। नेवी के फायरिंग अभ्यास के लिए यह नोटैम जारी किया गया है। भारत भी लगातार अपना युद्धाभ्यास कर रहा है, जिसके लिए अब यह नोटैम भारत ने जारी किया है। अब सवाल यह है कि शहबाज शरीफ ने पहले हमले के आदेश क्यों दिए? इसके क्या मायने हैं? आइए इसे समझते हैं। मुनीर की सेना में घबराहट बहुत ज्यादा है। पहले हमले का आदेश इसकी वजह से दिया गया है। इसके दरअसल मायने क्या है समझिए। पाकिस्तानी सेना का मनोबल बढ़ाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि वहां डर बहुत ज्यादा फैल चुका है। इस्तीफे दे रहे जवानों का हौसला बढ़ाने की रणनीति भी है ये, क्योंकि पाकिस्तान में सैनिक सेना छोड़ रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश है। युद्ध से भाग रही सेना के दिमाग से डर निकालने की ये बड़ी कोशिश है और इस वजह से ऐसा किया जा रहा है। युद्ध से भाग रही सेना के दिमाग से डर निकालने की कोशिश के तहत जंग लगे हथियारों के साथ जवानों को लड़ने के लिए तैयार करना है और इस वजह से उन्हें ये मनोबल उनका बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। जवानों के दिमाग से भारत का खौफ निकालने की रणनीति भी है ये, और इस वजह से कहा जा रहा है कि पहले हमला कर सकता है। बड़ी बात क्या है? जंग से डरकर अब तक 600 पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों का इस्तीफा हुआ है, सैन्य ऑफिसर्स का इस्तीफा हुआ है और इसके बाद इस तरह के फैसले लेने की जानकारी सामने आ रही है। लेकिन भारत के एक्शन से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत से जंग की संभावना बढ़ रही है। भारत के साथ जंग लेकिन नहीं चाहते हैं, यह कहा ख्वाजा आसिफ ने। तनाव कम करने की कोशिश जारी है। हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन आशंका बढ़ती जा रही है। तो डर के साए में है पाकिस्तान। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा है समझिए। पाकिस्तान जंग की शुरुआत नहीं करेगा। भारत से हमले का करारा जवाब देंगे हम। हमारी प्रतिक्रिया के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। समय के साथ भारत से जंग की संभावना बढ़ रही है। कई देश जंग की स्थिति को टालने की कोशिश में हैं। जंग की स्थिति को कम करने की कोशिश भी जारी है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच के लिए हम तैयार हैं, ये कहा ख्वाजा आसिफ ने। तो पाकिस्तान की तरफ से ये नया बयान सामने आया है। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो आपको बता दें। अपनी ही पुलिस से डरकर भागी है पाकिस्तान की सेना। पश्तून पुलिस ने पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा है। खैबर पुलिस ने कहा कि आपका जनरल भी कुछ नहीं कर पाएगा, आपके जनरल को बूट की नोक पर रखते हैं, ये कहा खैबर पुलिस ने। तो डर कर भागी है मुनीर की सेना। झड़प की वजह क्या है पहले वो जान लीजिए। सेना और आईएसआई पर हस्तक्षेप का आरोप लगाया जा रहा है। सेना आतंकियों को छोड़ने का दबाव डालती है। सेना और आईएसआई के कारण आतंकवाद बढ़ रहा है। आतंकवाद बढ़ने से पुलिस पर हमले बढ़े हैं। सेना के खिलाफ इसकी वजह से गुस्सा है। सेना पर पुलिस से भेदभाव का आरोप भी है। आतंकवाद के बहाने आम लोगों पर अत्याचार किया जाता है। राजनीतिक असहमति को दबाने का आरोप भी पाकिस्तान की सेना और आईएसआई पर है। इस झड़प का असर क्या होगा वो जानिए। सेना की छवि को नुकसान पहुंचा है। सेना विरोधी आवाज को मजबूती मिलेगी। देश पर सेना की पकड़ कमजोर होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, भारत के हमले के डर से सहमा हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान को सता रहा है पेजर अटैक का डर। पाकिस्तानी एनालिस्ट जावेद चौधरी ने दावा किया है पाकिस्तान पर भारत कर सकता है डिजिटल अटैक। एक पेजर अटैक का डर भी अब पाकिस्तान को सता रहा है। पाकिस्तान में होगा मोसाद टाइप हमला। पाकिस्तान को डिजिटल अटैक का डर है। लेबनान की तरह पेजर अटैक का खौफ है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सेना में इसकी वजह से हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन कैसे होता है डिजिटल अटैक जानिए। रेडियो सिग्नल के जरिए डिवाइस में ब्लास्ट किया जाता है। अलग अलग जगह पर एक साथ कई धमाके किए जा सकते हैं। ऐसा कब हुआ था पहले वो जानिए। 2024 में इजराइल ने लेबनान में इस तरह का एक अटैक किया था। लेबनान में एक साथ कई पेजर में धमाके हुए थे। लेबनान में एक साथ कई वॉकी टॉकी में धमाके भी हुए थे। पेजर, वॉकी टॉकी विस्फोट से दुनिया को चौंकाया गया था। बड़ी बात यह
कि सेना की संचार प्रणाली इससे कमजोर होगी, आर्मी की ऑपरेशन क्षमता घटेगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने बड़ा बयान दिया है। एक्शन के बाद पाकिस्तान सो जाता है। बयान देकर पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलेगा, पाकिस्तान नैरेटिव नहीं बना पाता, ये कहा अब्दुल बासित ने। और भारत से टकराव के बीच पाकिस्तान में टेंशन है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाया है पाकिस्तान। अमेरिका से तनाव कम करने की अपील की गई है। यूएन में पाकिस्तानी राजदूत रिजवान सईद शेख ने कहा है कि दोनों देशों के पास एटम बम है, इसलिए खतरा गंभीर है। न्यूज वीक की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। भारत से बचा लो, पाकिस्तान की ट्रंप से ये गुहार है जो अब सामने आई है। भारत से तनाव कम करने में ट्रंप मदद करें, ये कह रहा है पाकिस्तान। यूरोप और मिडिल ईस्ट में शांति की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति हैं जो शांति के लिए खड़े हुए हैं। भारत पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसलिए दुनिया पर खतरा ज्यादा है। ट्रंप के पास समाधान निकालने का अवसर है, ये कहा है रिजवान सईद शेख ने, जो अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत हैं। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम डार भी अमेरिका से गुहार लगा चुके हैं। इसहाक डार ने यूएस राजदूत नताली बेकर से मुलाकात की थी और इस बात की अपील की थी। लेकिन अब बात पाकिस्तान के उस जिहादी जनरल की कुंडली की करते हैं, जिसके दिमाग में बचपन से सिर्फ कट्टरपंथ भरा गया है, जिसने आतंकियों से सांठगांठ करके पहले खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान जैसे पाकिस्तान के प्रांतों को बर्बाद किया और उसके बाद धर्मांध होकर पाकिस्तान की सेना को ही अंदर से खोखला कर दिया। आज पाकिस्तान का ये जिहादी जनरल भूमिगत हो गया है, क्योंकि उसकी कुंडली में भय, भ्रष्टाचार और भीतर घात साफ साफ दिखाई दे रहा है। आसिम मुनी ने पहलगाम में जो कट्टरपंथी साजिश रची है, उसका नतीजा अब पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाके में क्या हो रहा है, ये वो भी आपको बता दें। पाकिस्तान की कायरता वहां जारी है। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। टीवी9 संवाददाता बांदीपोरा पहुंचे हैं, देखिए उनकी ये रिपोर्ट। इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष की मौजूदगी कश्मीर के बांदीपुरा के उस इलाके में है जहां से भारत और पाकिस्तान की सीमा बहुत कम दूरी पर रह जाती है। सीमा पर तनाव है। पर्यटकों और ग्रामीणों की सुरक्षा को देखते हुए इन इलाकों में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और ग्रामीण अपनी सुरक्षा को देखते हुए इन इलाकों को अब धीरे धीरे खाली करके जा रहे हैं। इस वक्त सड़कों पर पसरा सन्नाटा, दुकानें बंद हैं, घरों को छोड़कर खाली करके लोग एहतियातन जा रहे हैं और चारों तरफ आप देखेंगे यहां पर कोई नजर नहीं आएगा। इस तरफ देखिए, एक बार जरा इस तरफ मेरी तरफ कैमरा लाइए सुभाष, और मैं आपको 360 दिखाता हूं। मेरे साथ पूरा एक 360 वीडियो देखिएगा। चारों तरफ सड़कें खाली हैं, दुकानें बंद हैं, घरों को लोग खाली करके जा रहे हैं। लोगों को यह लगता है कि अगर युद्ध की संभावना बनती है तो जान बचाने के लिए इलाके को छोड़कर जाना पड़ेगा। और इस वक्त भी यहां भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, सिर्फ जहां हम खड़े हैं वहां नहीं, बल्कि नीचे के इलाकों में भी आप देखेंगे तो इसी तरह का सन्नाटा आपको चारों तरफ नजर आएगा। दुकान हो, घर हो, हर जगह लोग इस बात की चर्चा को कर रहे हैं कि पहलगाम में जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। 22 अप्रैल का बदला सेना और भारत सरकार को लेना चाहिए और उसी के मद्देनजर सीमाओं पर तनाव बरकरार है। सुरक्षा कारणों के चलते हम एग्जैक्ट ये लोकेशन आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन इन दुकानों पर जो ताले हैं वो आपको नजर आएंगे। उन तालों तक जरा जूम जाइए और उसके बाद जाकर दिखाइए कि ताला हो, सड़क हो, इक्का दुक्का मूवमेंट के अलावा आपको बहुत कुछ मूवमेंट नजर नहीं आएगा। ज्यादातर लोग इस बात को लेकर आशंकित हैं कि कभी भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ सकता है। इस बात की चर्चा कश्मीर के खासकर बॉर्डर वाले इलाकों में है और उसी चर्चा को देखते हुए इन इलाकों में अब पर्यटकों की मूवमेंट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सामने भी आप देखेंगे इन तमाम घरों में आप देखिए ताला लटका हुआ नजर आएगा। कोई मूवमेंट किसी के नहीं, सिर्फ चिड़ियों का शोर इस वक्त दिन के उजाले में आपको नजर आएगा। यह स्थिति बताती है कि सीमाओं पर क्या कुछ चल रहा है। ग्रामीण और पर्यटकों के लिए कई सारी एडवाइजरी भी जारी की गई है और उसी के चलते इन तमाम बॉर्डर्स के इलाकों में रहने वाले लोग अब
इन घरों को, इन गांवों को, इन कस्बों को खाली करके सुरक्षित प्लेन एरियाज में जा रहे हैं ताकि अगर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो इनकी जान बच सके और उधर से अगर हमला होता है तो उसका नुकसान इनके परिवारों को ना झेलना पड़े। हालांकि भारत सरकार से लेकर सेनाएं पूरी तरह से मुस्तैद हैं। बॉर्डर पर सेना ने चौकसी बढ़ा दी है और बॉर्डर के इलाकों में रहने वाले ग्रामीण की नजरें भी इस वक्त मूवमेंट पर बनी हुई है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, बांदीपुरा, कश्मीर। बांदीपुरा के स्थानीय लोगों से पाकिस्तानी साजिश पर TV9 संवाददाता विपिन चौबे ने बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। आप इस बोर्ड को देखिए और जिस रास्ते पर हम खड़े हैं ये तमाम रास्ते उस तरफ जाते हैं जो पाकिस्तान की सीमा पर यानी LAC की तरफ जाते हैं और इन तमाम रास्तों पर सन्नाटा पसरा हुआ। वजह, टूरिस्ट की मूवमेंट को रोक दिया गया है। सिर्फ जो रोड्स के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और सेना को आगे जाने की इजाजत है। इस इलाके में और इस पॉइंट से हम भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आर्मी और BSF जो यहां की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं उन्होंने हमें आगे जाने से मना कर दिया। शेलिंग हो रही है वहां पर और जो उस गांव में यानी बॉर्डर के किनारे लगने वाले गांव में रहने वाले लोग हैं उनको भी अब अंदर जाने की इजाजत नहीं है। उन गांव को से भी लोगों को नीचे भेजा जा रहा है और बीच में इस तरह की छोटी छोटी दुकानें जो उन रास्तों पर पड़ते हैं जो बांदीपुरा के आगे गुरेज वैली तक जाते हैं और इनके जीने खाने का जरिया जो होता है वो टूरिस्ट होते हैं। लेकिन अब देखिए, दुकान के बाहर सन्नाटा, सड़कों पर सन्नाटा, वैली में सन्नाटा, कोई शोर नहीं है, किसी तरह की मूवमेंट नहीं है और ऐसे में इस तरह के छोटे छोटे दुकानदारों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक बार चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि आमतौर पर इस सीजन में क्या माहौल रहता है और कितना बड़ा नुकसान और यहां पर हालात कैसे हैं। क्या नाम है आपका? सर मुश्ताक अहमद गुजर नाम है मेरा। मुश्ताक भाई, ये दुकान आपकी है? जी सर, ये दुकान मेरी है और हम लोग सर यहाँ पे तिजारत करते थे। थोड़ा 6 महीने के लिए हम अपना रोजगार रोटी रोजी कमाते थे और अपने बच्चों को पालते थे। लेकिन ये जो हमला हुआ है सर, ये हिंदू भाइयों के साथ ये बहुत नाइंसाफ़ी हुई है सर। इसके लिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसका हमें इस चीज़ का जवाब दिया जाए कि ये कैसे हुआ और ये नाइंसाफ़ी हमारे साथ क्यों। और पाकिस्तान से बदला लिया जाए। पाकिस्तान से सर बदला लिया जाए और वैसे हमें तो नहीं लगता है सर पाकिस्तानी भी ऐसी गलती करेंगे। ये तो कोई दरिंदा ही होगा जिसने ऐसी गलती करके ये इतने लोगों की जान ली है सर। लेकिन आमतौर पर मैं देख रहा हूं पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, सड़कें खाली पड़ी हुई हैं, कोई किसी का मूवमेंट नहीं है। आमतौर पर ये दुकानें इस सीजन में तो भरी रहती होंगी आप सर। 6 महीने के लिए मार्च के बाद नवंबर तक ये इस रोड पे पूरे ट्रैफिक चलते थे सर, टूरिस्ट आते थे और हमारा भी रोजी रोटी चलती थी इसके साथ। अब क्या माहौल है? अब तो सर ये पूरा ट्रैफिक बंद है। बांडीपुरा से कोई मूवमेंट नहीं है गुरेज के लिए, गुरेज वैली के लिए। तो यहाँ पे अभी सर बिल्कुल खाली गुरेज के जो भी इमरजेंसी वाले लोग हैं, जो मजबूरी में बीमार हैं या कोई और ऐसा पेशेंट है सर, वो जा सकता है। बाकी कोई मूवमेंट जैसे टूरिस्ट जाते थे सर पहले, तो उनके लिए अभी मूवमेंट बंद की गई है सर। हम बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान हमारा। आप लोग 6 महीने कमाते हैं और 6 महीने बैठकर खाते हैं क्योंकि ये पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ होता है सर। इसमें पूरे में बर्फ बिछाई जाती है तो कम से कम 10 फुट बर्फ यहाँ पे होती है सर। ये पूरी